जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको देवताओं द्वारा गर्भवश्य भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। यह विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतन परक विद्या को सदैव मात देता है। अतः आपके श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना न तो अज्ञान विद आत्माजन्म अर्थात चिंतन परक ज्ञान के अज्ञान का नाश ही विज्ञान साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञान विद आत्माजन्म, दूसरे शब्दों में आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर को अपने प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्राकट्य से यह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब श्री भगवान अवतारित होते हैं तो वे सत्वगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। यहाँ तक कि महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि नारायण परोद्यवक्तात् भौतिक सृष्टि द्रव्य पदार्थ के अव्यक्त प्राकट्य से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है, किंतु श्री कृष्ण इस भौतिक बोध से परे है। इसे श्रीमद्भागवतम में शुद्ध सत्व या दिव्य सत्व कहा गया है। इसका संबंध सतोगुण से नहीं है, वे भौतिक सत्व से ऊपर हैं, वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्व आकर्षण होने के कारण आपका नाम श्री कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला। फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवी से अधिक सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय। यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरिधारी कहे जाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कभी कभी आप नंद नंदन वसुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराज नंद या वसुदेव अथवा देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण हैं, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेक्षक अर्थात दर्शन मानकर आपको स्वीकार करते हैं। हे प्रिय प्रभु, आपकी प्रकृति, दिव्य रूप, नाम तथा गुणों को समझने के लिए मनुष्य को पहले भक्ति करनी होगी। वस्तुतः जिस व्यक्ति में आपके चरण कमलों की सेवा के लिए रंच भर भी रुचि होती है, वहीं आपकी प्रकृति, रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग लाखों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी आपकी वास्तविक स्थिति का एक अंश भी नहीं समझ पाते। दूसरे शब्दों में अभक्त कभी भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते, क्योंकि योग माया का आवरण श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को ढके रहता है। आगे का प्रश्न।